नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में और वो कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि लगातार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ पर मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्किमोस से। एस्किमो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिलते हैं कहाँ पर आपके, ये मिलते हैं ग्रीनलैंड आपका हो गया। तो ये है आपका ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के साथ साथ नॉर्थ कनाडा की तरफ मिलते हैं, उत्तरी कनाडा में मिलते हैं। तो एस्किमोज जैसे यहाँ पर मिलते हैं, ये लोग एक्चुअली क्या होते हैं, ये लोग जो बर्फीली जगहें हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्या रीजन है, ये पोलर रीजन के आसपास का क्षेत्र है, ये साल भर बहुत ही ठंडा रहता है। तो ये बर्फ के घरों में रहते हैं, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, मैं किसी वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एस्किमोस आपके मिलते हैं ग्रीनलैंड में, इन्हीं जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा में जैसे यहाँ पर एस्किमोस मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से पहाड़ों में रहने वाले, बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लैब्स हैं। लैब्स कहाँ पर मिलते हैं, ये स्कैंडिनेवियन रीजन, आपका जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है वहां पर मिलते हैं। अब स्कैंडिनेविया क्षेत्र के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी जगहें जो है वो आती हैं। तो लैब्स आपके जो मिलते हैं वो मिलते हैं स्कैंडिनेवियन रीजन में। इन्हीं लैब्स के तरीके से ही साइबेरिया जो आपका रीजन है, साइबेरियन रीजन में कुछ ट्राइब्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चुकची ट्राइब्स है यहाँ पर। ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं साइबेरियन रीजन में, नॉर्थ साइबेरिया की तरफ। ये सारे के सारे जो ट्राइब्स हैं ये कैसे हैं, ठंडे रीजन में रहने वाले ट्राइब्स हैं। अब यहीं पर साइबेरिया के पास ही, मतलब जैसे नॉर्थ साइबेरिया में आपके चुकची रहते हैं, इधर साउथ साइबेरिया और रसिया के और सारे ठंडे रीजन्स में याकूत और तारतर नाम की जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, ये भी कहां पर मिलते हैं, साइबेरियन रीजन में ही आपके मिलते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में यहाँ पर एक ट्राइब है, ज्यादातर ये किर्गिस्तान जो है वो उसके आसपास किर्गिज नाम की ट्राइब रहती है। इसी जैसे किर्गिज यहाँ पर सेंट्रल एशिया में है, वैसे ही कजाकिस्तान है, यहाँ पर कजाकिस्तान में कजाक नाम की भी ट्राइब रहती है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो याद रखिएगा कजाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर कजाक नाम की ट्राइब रहती है। अब यूरोप की एक सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब है जो यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मग्यार्स। मग्यार्स रहते हैं आपके हंगरी में। तो हंगरी की ट्राइब्स हैं मग्यार्स, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ ट्राइब्स का नेम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ आपको उनके क्षेत्र दे दिए जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, और आपको मैच द फॉलोइंग टाइप से करना होता है और आपको सही करना होता है। तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करिएगा। अगर मतलब एलिमिनेशन का मतलब है, अगर आपको दो आते हैं तो पहले दो मिला करके दो ऑप्शन हटा दीजिए, जो बाद में दो बचते हैं उनमें अंदाजा लगाइए। कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत। फिलहाल आप याद रखिएगा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गए मग्यार ट्राइब्स, कहाँ मिलते हैं, हंगरी में। मग्यार के बाद इधर आते हैं जापान पे। तो जापान में आप देख सकते हैं, जापान में ट्राइब्स मिलते हैं आइनू। अब मैं इसमें सबकी पिक्चर्स तो आपको नहीं दिखा सकता, पिछले वीडियो में मैंने केन्या के ट्राइब्स के बारे में बताया था, क्योंकि मैं पिक्चर दिखाऊंगा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है आप लोग देखें ना, उसको स्किप कर दें। तो इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, किसी वीडियो में इन सबको अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइनू मिलते हैं आपके जापान में, जापान की ट्राइब्स हैं आइनू। कुर्द आपको याद होगा, कुर्द अक्सर अखबारों में रहते हैं। कुर्द ट्राइब्स जो है अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है समाचारों में रहते हैं। तो कुर्द लोग मिलते कहाँ पर हैं, ये इराक रीजन जो आपका है वहां पर कुर्द मिलते हैं। उसके बाद अरब जो क्षेत्र है आपका, अरब क्षेत्र, और अरब के साथ साथ ही सहारा जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट में, यहाँ पर बेडुइन्स मिलते हैं, जिनको हिंदी में बद्दू भी कहा जाता है। तो बद्दू ट्राइब एक तरह के ये पशु पालने वाले ट्राइब हैं, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते हैं। तो ये पशुओं को लेकर के, जिसमें ज्यादातर ऊंट वगैरह होते हैं, उनको लेकर के घूमते रहते हैं, अपना जगह जगह भटकते रहते हैं।
तो बेडुइन्स या बद्दूज अरब रीजन में मेनली तो मिलते हैं, जो डेजर्ट रीजन है सऊदी अरेबिया वगैरह का आपका, वहां पर ये ट्राइब्स मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये सहारा रीजन में भी मिलते हैं, पर अगर एग्जाम में आएगा तो आप अरब टिक करिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ पर उसके नीचे ही आप देख सकते हैं अफ्रीका है। अफ्रीका में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ट्राइब्स मिलते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ मतलब वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ मिलते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, हौसा एंड फुलानी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हौसा और फुलानी जो मिलते हैं, इसमें हौसा तो पूरी तरीके से लगभग नाइजीरिया में कंसंट्रेटेड हैं, लेकिन जो आपके फुलानी हैं वो नाइजीरिया के साथ साथ चाड वगैरह जो कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्रीज में मिलते हैं इधर वेस्टर्न अफ्रीका में। तो ये बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीका की ट्राइब्स हैं। ज्यादातर ये लोग निग्रोइड ओरिजिन के हैं, मतलब ये ब्लैक स्किन लोग होते हैं। तो इस तरह से ये मतलब एक अलग रेस है। आपको मैं रेशियल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है कॉकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इन ट्राइब्स को याद रखिएगा। फिर पिग्मी, ये भी ट्राइब्स हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? पिग्मी मिलते हैं कांगो बेसिन में। बहुत ही कहा जाता है पिग्मी लोग खतरनाक होते हैं। तो अब कितने खतरनाक होते हैं इसको तो देखना पड़ेगा, जो है इसके ऊपर एक बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा अगर बनाऊंगा मैं तो। लेकिन पिग्मी आप याद रखिएगा कहाँ पे मिलते हैं? कांगो बेसिन में, कांगो रिवर है और वहीं पर उसके क्षेत्र में ये मिलते हैं। किकियू, ये आप किकियू और मसाई जो दो ट्राइब हैं, ये हैं केन्या की दो ट्राइब्स। ये केन्या की दो जनजातियां हैं। इनके बारे में मैंने पिछले के पहले भी वाले वीडियो में, क्योंकि केन्या ने अभी हाल ही में भारत के लिए 12 टन फूड प्रोडक्ट्स भेजे, ठीक है, तो वो बहुत ही अखबारों में रहा, चर्चा में रहा। तो केन्या के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने किकियू और मसाई दोनों ट्राइब्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। किकियू सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है, मसाई कल्चरली बहुत अलग हैं, इसलिए बहुत फेमस हैं, तो इनको याद रखिएगा। फिर वेद्दा ट्राइब्स हैं। वेद्दा ट्राइब्स ये मिलते हैं श्रीलंका में, तो वेद्दा को याद रखिएगा, श्रीलंका में मिलते हैं वेद्दा। उसके बाद जो अगली ट्राइब है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो है पपुअन्स। पपुअन्स कहाँ मिलते हैं? पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ पर आइलैंड है और जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनिया। और पपुआ न्यू गिनिया की नेटिव ट्राइब्स हैं पपुअन्स। ओके, तो पपुअन्स के बाद आते हैं बिंदिबू या एबोरिजिन्स पे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव लोग हैं, और जो नेटिव लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको बोला जाता है बिंदिबू या अबोरिजिन्स। तो ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई हैं। बाकी तो सारे लोग जाकर के वहां पर बसे हैं, जो अभी आप देखते हैं ब्रिटिशर्स वहां पर गए, कॉलोनाइज किया। ब्रिटिशर्स ने तो बहुत बड़े रीजन को कॉलोनाइज किया, अलग अलग जा करके बसे। तो वो लोग वहां के मूल निवासी नहीं है। वहां के जो मूल निवासी हैं, जो पहले से वहां रहते थे, वो लोग थे बिंदिबू और या एबोरिजिन्स। तो इनको याद रखिएगा। फिर माओरी मिलते हैं आपके न्यूजीलैंड में। माओरी डांस बहुत अच्छा डांस होता है, एक बार मैंने भी किया था। तो माओरी जो है वो डांस आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि माओरी ट्राइब्स जो हैं वो कैसा डांस करते हैं। तो मिलते माओरी कहाँ है? न्यूजीलैंड पे। ये भी पशुपालन वगैरह करते हैं। न्यूजीलैंड में खूब सारे गायें वगैरह होती हैं और वहाँ पर दूध, घी, मक्खन, इन सबका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और मस्त जगह है, आइलैंड है। तो आप लोग जो है वो देख करके मुझे बताइएगा। बुशमैन जो है आपके मिलते हैं कालाहारी रीजन में। याद रखिएगा, कालाहारी डेजर्ट यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साउथ में है। तो कालाहारी डेजर्ट में जो ट्राइब्स मिलते हैं वो हैं बुशमैन। फिर जुलू आपके मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, नॉट साउथ अमेरिका। ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेलती है, आप लोगों को पता होगा। तो उसी साउथ अफ्रीका में जुलू ट्राइब्स मिलते हैं। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में एस्किमोस के बारे में आपको बता चुका हूं। अब एस्किमोस के बाद जो वहां के नेटिव्स हैं, नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, वो हैं रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स हैं। ये ज्यादातर लोग, चाहे एस्किमो हो या रेड इंडियंस हो, ये सारे लोग मंगोलाइड जो हैं आपके उस रेस से बिलोंग करते हैं। एक बार पूछा भी जा चुका है कि एस्किमो किस रेस की ट्राइब हैं। तो जैसे कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, निग्रोइड हैं। तो ये लोग मंगोलाइड हैं।
इस चीज को याद रखिएगा। पहले वहां रेड इंडियंस रहते थे, फिर वही ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स पहुंचे, उन्होंने उन लोगों को धीरे 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 मुख्य भूमि से हटाना शुरू किया। अब वो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि जहाँ की क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, जहाँ पर थोड़ा पहुंचना आसान नहीं होता है। तो उन लोगों को रिप्लेस करने की कोशिश किया, धीरे धीरे रेड इंडियंस की जगह ब्रिटिशर्स ने ले ली। तो रेड इंडियंस इधर नॉर्थ अमेरिका की जो नेटिव ट्राइब्स हैं वो हैं, इनको याद रखिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट ट्राइब मिलती है अमेजन बेसिन में, अमेजन के जो जंगल हैं ब्राजील में, वो वहां पर तो ज्यादातर ट्राइबल ट्रैक ही है, बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं। कई सारे ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, जैसे यानोमामी ट्राइब भी वहां पर एक रहती है, तो यानोमामी भी याद रखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ बोरा वहां की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जिसको हम बोरो ट्राइब भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, या बोरोरो कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये वहां की ट्राइब हैं, इनको भी कहा जाता है कि ये जो ट्राइब्स हैं वो लोग शिकार वगैरह करते हैं बहुत, तो थोड़ा सा उनका जो प्रकृति है वो खूंखार होती है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। फिर आपकी गाउचो मिलते हैं, गाउचो ये लोग घोड़े वगैरह, जो आप देखे होंगे कई बार हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि घोड़े वगैरह लेकर के एक बड़े बड़े रैंचेस हैं, वहां पर एक साथ जो है वो एक आदमी टोपी पहने हुए चरा रहा है, काउबॉय। तो गाउचो बेसिकली काउबॉय टाइप के लोग होते हैं, ये लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, इन्हीं सारी चीजों को करते हैं। तो मिलते ये कहाँ पे हैं, उरुग्वे और अर्जेंटीना में, तो याद रखिएगा इसको। फिर जहां पर दो चीजें मैंने लिखी है कि सेमांग ट्राइब हैं, सेमांग ट्राइब आपके मिलते हैं कहाँ पर, मलेशिया में। तो यहाँ पर इधर साइड में आप देख सकते हैं मलेशिया में सेमांग मिलते हैं, और सकाई आपके मिलते हैं इंडोनेशिया में। ये आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है ना, जावा सुमात्रा वाली जो आइलैंड्स हैं, तो ये आपके सकाई जो हैं वो मिलते हैं इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया में मेनली मिलते हैं, लेकिन ये फैले हुए हैं मलेशिया वगैरह में भी, तो याद रखिएगा सकाई इंडोनेशिया की ट्राइब हैं। अब नीचे एक चीज मैंने लिखी हुई है, बंतूज आर फाउंड ऑल ओवर अफ्रीका। बंतू ट्राइब हैं जो कि सारे के सारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये जो आपके मसाई वगैरह हैं, ये बंतू के ही एक सब डिवीजन है, जैसे बंतू एक मेजर ट्राइबल ग्रुप हो गया। तो ये जो मेजर ट्राइबल ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं। तो बंतूज जो हैं वो पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं मेनली, लेकिन इनका कंसंट्रेशन ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ ज्यादा है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी वर्ल्ड की, जो मैंने आपको बताई, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन सारी ट्राइब्स को याद रखिएगा। बाकी अगले वीडियो में मैं कुछ नए कंटेंट के साथ मिलता हूं आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर टुडे।